हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेकर आया हूँ क्लास 11th का हिस्ट्री क्वेश्चन जो आपका जेक द्वारा फुल्ली अपलोडेड है। ऑफिशियल है ये आपका, देख सकते हैं 2023-24 का फुल्ली ऑफिशियली। तो ये आपका क्लास 11th का है। आपको इसके लिए 40 मार्क्स मिलेंगे और ये आपका समय है 1 घंटा। तो ये बिना देरी करते हुए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट कर लगाते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट में है, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यूनानी शब्द, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं हम लोग। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 331 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग आते हैं। दिनारस क्या था? तो दिनारस एक प्रकार का एक चांदी का सिक्का था। तो क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग आते हैं। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि आपका इतिहास होता है हिस्ट्री, हिस्ट्री और इसके पिता को हेरोडोटस कहते हैं। तो दोनों एच एच है, तो आप लोग इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। तो एच और एच, तो ये आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, हेरोडोटस। केस नंबर 5 की ओर आते हैं हम लोग। रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑगस्टस सीजर, ऑप्शन नंबर ए। केस नंबर 6 की ओर हम लोग आते हैं। पहाड़ी की चोटी पर बसे गाँव को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैस्टिला। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7 की ओर। इकाइटियस से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, अश्वरोही। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग आते हैं। रोमन साम्राज्य में गणतंत्र काल कब से कब तक चला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 509 ईसी पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग आते हैं। गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? तो गृह युद्ध से आपका तात्पर्य है अपने ही घर में लड़ाई हो जाना, अपने ही देश या सत्ता प्राप्ति के लिए सशस्त्र संघर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर देश की ओर आते हैं हम लोग। बर्बर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यूनानी शब्द। बर्बर शब्द आपका यूनानी शब्द से उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 के हम लोग आते हैं। जर्मन शब्द फ्यूड का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक भूमि का टुकड़ा। फ्यूड मतलब एक भूमि का टुकड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 के हम लोग आते हैं। या वार मूलत थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घुमक्कड़। क्वेश्चन नंबर 13 के हम लोग आते हैं। चंगेज खान की मृत्यु कब से कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1227 ईस्वी। कि जो 14 के हम लोग आते हैं। मेसोपोटामिया में इराता किसकी देवी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका प्रेम युद्ध की देवी, ऑप्शन नंबर ए। मैनर क्या था? तो मैनर एक लॉर्ड का घर था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैनर लॉर्ड का घर था। कि नंबर 16 पर हम लोग आते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि आपका किलाकार थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तिथ क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिथ एक तरह का कर। तिथ है ताइथ था, दोनों ही कर था। क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आते हैं। फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में सम्मिलित थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय वर्ग। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर हम लोग आते हैं। वर्तमान में फ्रांस किस प्रकार की सरकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणतंत्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग आते हैं। द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो द विंची, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम लोग आते हैं। ईसाई धर्म में ईस्टर से आशय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईसा मसीह के पूर्ण जीवित होने के प्रतीक है ईस्टर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग आते हैं। द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली नामक पुस्तक की रचना किसने की?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वर्कहार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 के हम लगाते हैं, द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैकियावेली। ये जो पुस्तक के नाम आपका आ रहा है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लगाते हैं, नाइट कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घुमक्कड़ सैनिक, घुसवाड़ सैनिक, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 25 को हम लगाते हैं, छापे खाने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। इसाबेला द इस्ते कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंटुआ राज की रानी। क्वेश्चन नंबर 27 को हम लगाते हैं, चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 को हम लगाते हैं, प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 29 के हम लगाते हैं, किसने यह घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 30 के हम लगाते हैं, सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की? तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इग्नेथियस लोयोला। क्वेश्चन नंबर 31 को लगाते हैं, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 32 को लगाते हैं, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे? तो इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अमेरिका। रेड इंडियन जो थे आपका उत्तरी अमेरिका के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 33 को हम लगाते हैं, ब्रिटेन के संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1781। क्वेश्चन नंबर 34 को हम लगाते हैं, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 35 के हम लगाते हैं, जापान में मेजी पुनः स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1867 से 1868 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 36 के हम लगाते हैं, जापान में तेज गति वाली शिकानसेन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुलेट ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 37 के हम लगाते हैं, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सन्यात सेन। क्वेश्चन नंबर 38 के हम लगाते हैं, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्राध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सन्यात सेन। ये तो आपका 38 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 39 के हम लगाते हैं, वारकाशीस क्या था? तो वारकाशीस आपका एक प्रकार का, देखिए तो क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 39 पे, वारकाशीस क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एक ऑप्शन नंबर ए, स्त्री का सिर। क्वेश्चन नंबर 40 के हो जाते हैं, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच में उपजाऊ भूमि को इंगित करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दजला एवं फुरात। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।